रामपुर गांव में सोनू और मोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन सोनू अपने दोस्त मोनू से कहता है, अरे मोनू भाई, अपने पास के गांव रामपुर में बहुत ही सुंदर मेला लगा हुआ है। क्यों ना हम दोनों भी वहां मेला देखने चले, बहुत ही मजा आएगा। दोनों दोस्त एक साथ घूमेंगे। बोलो, क्या कहते हो मोनू भाई, चले मेला देखने? हाँ सोनू भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अपने पास के गांव रामपुर में मेला लगा हुआ है, लेकिन वहां जाने के लिए हमें जंगल से होकर जाना पड़ेगा, जिसके लिए मेरी माँ इजाजत नहीं देगी। लेकिन फिर भी मैं शाम को जाकर अपनी माँ से पूछता हूँ। ठीक है मोनू भाई, तुम शाम को जाकर माँ जी से पूछना, फिर हम दोनों कल सुबह होते ही मेला देखने चलेंगे। मोनू अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी माँ से कहता है, सुनो माँ, हमारे पास के गांव रामपुर में बहुत ही सुंदर मेला लगा हुआ है। मेरा दोस्त सोनू कह रहा है कि हम दोनों भी मेला घूम आए, लेकिन मैंने कहा पहले अपनी माँ से पूछ लूं। बोलो माँ, क्या कहती हो? अरे बेटा, मेला तो देख आएगा, लेकिन वहाँ रास्ते में बहुत ही खतरनाक जंगल है बेटा, देख कर जाना। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं शाम तक अपने दोस्त के साथ मेला घूमकर आ जाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना माँ। सुबह होते ही सोनू और मोनू दोनों मेला देखने के लिए रामपुर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रामपुर गांव को जाने वाला रास्ता बहुत ही खतरनाक और सुनसान रास्ता था। पूरा रास्ता जंगल से भरा हुआ था। दोनों दोस्त जंगल से होते हुए रामपुर गांव की तरफ जा ही रहे थे। कुछ ही देर में सोनू और मोनू जंगल के आधे रास्ते में पहुंच गए थे। तभी सोनू को एक शेर आता हुआ दिखाई देता है और वो उसे देखकर कहता है, अरे मोनू, वो देखो, उधर से तो खूंखार शेर आ रहा है। जल्दी से मेरे साथ पेड़ पर चढ़ जाओ, वरना वो हमें खा जाएगा। लेकिन सोनू भाई, मुझे तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता। अब मैं क्या करूं? वो शेर तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम ही कुछ करो। क्या तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता? लेकिन मुझे तो आता है, और मैं अपनी जान बचाने के लिए अब पेड़ पर जा रहा हूँ। तुम अपना देखो। सोनू के पेड़ पर चढ़ जाने के बाद मोनू के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो अपनी सांस को रोककर जमीन पर लेट जाता है। उसके बाद वहाँ शेर आ जाता है और शेर इधर उधर देखने लगता है। फिर वो सोनू को शरीर को सूंघने लगता है। शेर सोनू को मरा हुआ सोचकर थोड़ी ही देर में वहाँ से चला जाता है। शेर के जाने के बाद सोनू मोनू से कहता है, अरे मोनू, ये कैसे हुआ? शेर ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? शेर ने तुम्हें कुछ क्यों नहीं कहा भला? मैं अपनी सांस को रोककर जमीन पर लेट गया था, इसीलिए शेर को लगा कि मैं मरा हुआ हूँ, इसीलिए उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दो मोनू, मेरी वजह से आज तुम्हारी जान खतरे में आ गई थी। मुझे माफ कर दो। और इस तरह मोनू अपनी बुद्धि से अपनी जान बचा लेता है।